A very good morning student. Bharatiya College of Polytechnic Durg course Diploma Computer Science Engineering, Electrical Engineering and Civil Engineering. First year, first semester student. Subject on Computer Fundamental and its application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's start Unit 3 Spreadsheet, Data Analysis and Chart Representation. तो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. अगर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं. सो यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट. इंट्रोडक्शन स्प्रेडशीट का क्या होता है? स्प्रेडशीट्स आर कंप्यूटर एक एप्लीकेशन used to store, analysis, organize and manipulate data in the row and columns of a grid. स्प्रेडशीट जो होता है एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं जिसका यूज स्टोर करना, एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइज करना और मैनिपुलेट करना किसको, डेटा को रो और कॉलम में. तो हम क्या करते हैं स्प्रेडशीट में, रो और कॉलम के फॉर्म में डिवाइडेड रहते हैं स्प्रेडशीट. उसी रो और कॉलम के फॉर्म में हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, एक वेल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. तो बेसिकली स्प्रेडशीट जो है इसके लिए यूज किया जाता है. द प्रोग्राम ऑपरेट्स बाय टेकिंग इन डेटा विच कैन बी नंबर or text into the cells of table. स्प्रेडशीट में डेटा को जो कि नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं और टेबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो हम इसी प्रकार से किसी भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं. Microsoft Excel is currently the industry standard for spreadsheets and worksheets. So Microsoft Excel जो है currently एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया जा रहा है. ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में यूज होता है और भी बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हो गए उसमें भी यूज होते हैं एज अ स्प्रेडशीट और वर्कशीट. So, on your screen will appear a basic spreadsheet divided into the numbered row and lettered columns. तो स्प्रेडशीट जो है वो नंबर और लेटर के कॉलम के फॉर्म में क्या होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं. यहाँ पर दिस इज अ रो 1 2 3 ये दिख रहे हैं नंबर के फॉर्म में. दिस इज अ रो एंड A B C D दिस इज अ कॉलम. यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं डार्क रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको बोलते हैं सेल. स्प्रेडशीट या MS एक्सेल में इसको सेल कहा जाता है. तो स्प्रेडशीट जो होता है सेल से मिलकर बना होता है. देन द रोज एंड कॉलम्स इंसर्टेड टू क्रिएट स्मॉल बॉक्सेस विच आर कॉल्ड सेल्स. सो यहाँ पर जो रो और कॉलम के फॉर्म में इंटरसेक्ट जो रहते हैं टू क्रिएट स्मॉल बॉक्सेस, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस के रूप में रहते हैं, उसको सेल्स कहा जाता है जो कि मैंने दिखाया आपको. विच सेल्स इज आइडेंटिफाई बाय इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर. जो सेल्स रहते हैं वो आइडेंटिफाई करता है कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स को. दस अ वेरी फर्स्ट सेल in the upper left hand corner is called A1. A1 means जो लेफ्ट कॉर्नर पे था वहां पे हमने देखा ऑलरेडी यहाँ पर A1. so this cell name is a A1. अगर हमसे कोई पूछता है कि ये सेल का नाम क्या है तो A1. A means कॉलम एंड 1 means रो नंबर. सो इस सेल का नाम जो होगा वो B1 होगा, इस सेल का नाम C1 होगा, इस सेल का नाम D1 होगा. देन अगेन दिस सेल is named A2,
देन दिस इज B2 एंड दिस सेल नेम इज C2। इस तरह से सभी सेल का नाम जो है वो उसके कॉलम और रो के अकॉर्डिंग होता है। जस्ट बिलो A1 इज A2, जस्ट टू द राइट ऑफ A1 इज B1, जस्ट बिलो B1 इज B2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो A1 B1 C1 इस तरह से रहेगा, और नीचे आएंगे बिलो तो A1 A2 A3 इस तरह से होगा। इन द इमेज बिलो फॉर एग्जाम्पल सेल D9 इज हाईलाइटेड। सो इस तरह से स्प्रेडशीट जो है वो डिजाइन रहता है। आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ पे हम MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, दिस इज अ ओपन। सो ये जो आपके सामने है ये MS एक्सेल की स्प्रेडशीट है। इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि MS एक्सेल जो है वो सीट से मिलकर बना होता है, और सीट ये जो रहते हैं वो सेल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है जिसमें डेटा को हम स्टोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में 3 सीट्स अवेलेबल होते हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। अगर हमको जरूरत पड़ता है नया सीट क्रिएट करने का तो यहाँ पर साइड में दिया रहता है इंसर्ट वर्कशीट, इस पे क्लिक करके हम सीट को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो सीट 1 में हम यहाँ पर जैसे कि ये हमारा A1 सेल है, ये B1 सेल है, ये B2 से C1 सेल है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर A1 A2 B1 C1 इस तरह से। तो इस तरह से मिलकर बना रहता है स्प्रेडशीट। सो दिस इज अ स्प्रेडशीट D9। D9 इसलिए क्योंकि कॉलम नंबर D और रो नंबर 9, सो D9। नेक्स्ट, एंटरिंग इंफॉर्मेशन इन अ सेल। सेल में हम इंफॉर्मेशन कैसे एंटर करेंगे? सो इसके लिए you enter information into a spreadsheet program by typing into each of the cell। कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्प्रेडशीट में एंटर करेंगे तो वो सेल्स में एंटर करेंगे। सेल में जो भी आप नंबर्स या टेक्स्ट एंटर करेंगे वो उस सेल का इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। यू कैन एंटर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ सेल। आप सेल में 3 डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट, नंबर, कोई भी सिंपल नंबर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि ये सेल है तो मैं इसमें सिंपल नंबर एंटर कर सकता हूँ, इस तरह से नंबर एंटर करा सकते हैं। देन सेकंड इज अ टेक्स्ट नंबर, सो देन कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन देम। नंबर जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आप नंबर एंटर कर सकते हैं। सेकंड वन इज अ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई दैट what the numbers in the columns and row represent, usually by typing heading across the top of the columns or on the left edge of the rows। so text को भी हम इस तरह से इनपुट कर सकते हैं। so इस तरह से इनपुट करा सकते हैं टेक्स्ट को। And third is the formulas to perform calculation on the number in a column or a row of a cell। तो formulas के लिए हम अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो इस तरह से हम फार्मूला भी पुट करा सकते हैं। सपोज ये हम कैलकुलेट किए, सॉरी यहाँ पे हम इक्वल ऑपरेशन, देन सम, ब्रैकेट ओपन किए, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। सो इन तीनों नंबर को हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये तीनों का एडिशन यहाँ पर 89 होगा।
तो इस तरह से हम इस सेल का जो फॉर्मूलाज है वो फार्मूला बार में देख सकते हैं। ये यहाँ पे फॉर्मूला पुट किए हैं, इक्वल सम ब्रैकेट A1 मीन्स कॉलम का नाम A1 है, A है और रो का नाम 1 है, तो A1 यहाँ से A3 तक जितने भी नंबर्स है सबका एडिशन जो है वो इसमें आ जाएगा। So this is a formulas. To enter information into a cell, simply click on the cell and type in the information. So simple, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एंटर करना है तो सेल में एंटर करेंगे, इनपुट देंगे और सिंपली क्लिक ऑन द सेल एंड टाइप इन द इंफॉर्मेशन। सेल में इस तरह से टाइप क्लिक करेंगे, किसी भी सेल में इस तरह से माउस से सेलेक्ट करेंगे, नंबर एंटर करेंगे और दूसरे सेल में क्लिक करके इस तरह से सिंपल एंटर करें। देन व्हेन यू आर डन यू कैन आइदर प्रेस एंटर और रिटर्न की। जैसे हम डन हो जाता है कोई भी नंबर, या तो रिटर्न की प्रेस करेंगे या तो एंटर की प्रेस करेंगे, विच विल टेक यू डाउन टू द नेक्स्ट सेल। और द टैब की which will advance to the cell to the right. Each time you type information into cell, you will notice an information also appear in the formula bar, the box just above the columns and so इस तरह से हम सेल्स में इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। So next one is the introduction to data analysis. अब डेटा एनालिसिस क्या होता है, हम डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे MS Excel में। तो इसके लिए डेटा एनालिसिस रेफर्स टू अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज डेटा टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस गेन। तो डेटा का एनालिसिस हम क्यों करते हैं, तो डेटा एनालिसिस एक टेक्निक होता है जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड जो बिजनेस और प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सो डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड is cleaned, the categorized to analysis various behavior patterns. The techniques and the tools used vary according to the organization or individual. So data का हम extract various source के द्वारा करते हैं, उसको clean करने के लिए और categorize में divide करने के लिए। So ये अलग अलग पैटर्न जिससे डेटा को एनालिसिस किया जाता है। सो ये जो टेक्निक और जो टूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल या इंडिविजुअल अकॉर्डिंग वेरी करता है। सो नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम MS Excel में ग्राफिकली किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी हमें MS Excel जो है वो प्रोवाइड करता है। सो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट्स are used to make a graphical representation of any set of data. तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है वो चार्ट यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी भी सेट ऑफ डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो चार्ट होता है वो किसी भी डेटा का एक विजुअलाइजेशन होता है, विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है डेटा को। in which the data is represented by symbols, जो कि डेटा को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बार हो गया, सच एज बार इन अ बार चार्ट और लाइन इन अ लाइन चार्ट। तो इस तरह से वो डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं तो उसमें जो प्लेयर्स के जो नंबर ऑफ रन्स, बॉल्स 4, 6 इस तरह से जो रहते हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर्स फर्स्ट ओवर में इतना मार्क्स, वो एक चार्ट के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमने देखा है। सो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से मैंने नंबर एंटर किया है और यहाँ पर नाम है। तो अगर मैं इसको चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सबसे पहले मैं इस पूरे इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूं, जितने भी रो और ये हैं कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ पर
कॉलम वाला जो चार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। इसमें कॉलम चार्ट में जैसे मैंने सेलेक्ट किया और 2D कॉलम में से किसी भी एक को सेलेक्ट किया, यहाँ पे 3D कॉलम है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट के फॉर्म में इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको ये ठीक नहीं लगेगा तो आप इस तरह से चार्ट के फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज पाई के फॉर्म में भी इस तरह से डेटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन के फॉर्म में इस तरह से लाइन के फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का विजुअलाइजेशन या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज होता है यूज या फीचर जो है वो अपना MS एक्सेल या स्प्रेडशीट जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ट ग्रुप है। यू कैन फाइंड द चार्ट ग्रुप अंडर द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। जो रिबन रहता है, रिबन मीन्स ये जो हमें दिख रहा है इसको रिबन बोलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे टैब प्रोवाइड किए गए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह से, जहाँ पे इंसर्ट टैब में ये चार्ट जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट का यूज करके अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, द चार्ट ग्रुप ऑन द रिबन लुक्स एज फॉलोज। यहाँ पे ये चार्ट है, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं और इसका यूज अपने स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। द चार्ट्स ग्रुप इज फॉर्मेटेड इन सच अ वे दैट टाइप ऑफ चार्ट आर डिस्प्लेड, द सब ग्रुप्स आर clubbed together. It helps you find a chart suitable on data with the button recommended charts. So इस तरह से हम चार्ट का यूज कर सकते हैं। So आज हमने पढ़ा स्प्रेडशीट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट लेआउट किस तरह से दिखते हैं, कैसे सेल्स में इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाता है, डेटा एनालिसिस क्या होते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा, ग्राफिकली किस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है स्प्रेडशीट में ये भी हमने जाना इस तरह से। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।